तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन आखिर होता क्या है, आप बोलोगे कि एक छोटा सा फुटेज होता है जिसे देखने के लिए हम कट्टर फैंस मूवी के एंड में भी थिएटर में बैठे रहते हैं। 2008 के इनक्रेडिबल हल्क मूवी के एंड में हमने टोनी स्टार्क को थंडर रॉस से मिलते हुए देखा और एमसीयू के आगे के मूवीज में भी ऐसे ही सेम चीज कंटिन्यू होता रहा। और जब एवेंजर्स 1 हमारे सामने आया तब हमने सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट होते हुए देखा। वही दूसरी तरफ डीसी के शज़ाम, एक्वामैन एंड इवन ब्लैक एडम जैसे मूवीज में भी इसी पोस्ट क्रेडिट सीन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता रहा। फैंस के बीच धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा कि अब किसी भी टीवी सीरीज, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड इवन वीडियो गेम्स के स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए भी एक मिड या पोस्ट क्रेडिट सीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी के टॉप 5 बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, फ्यूरी रिक्रूट्स टोनी। तो आयरन मैन 1 के साथ एमसीयू की जर्नी स्टार्ट हुई। वही दूसरी तरफ इसके साथ एक शील्ड एजेंट जिन्हें हम निक फ्यूरी के नाम से जानते हैं, उनकी कहानी भी चलती रही। जहां कैप्टन मार्वल के इवेंट्स के बाद फ्यूरी को पता चल गया कि कभी ना कभी उनका सामना किसी ऐसे से होगा जिसको वो लोग टक्कर नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए एक सुपर हीरो की टीम। इसी इवेंट के 13 साल बाद 2008 में दुनिया के सामने आयरन मैन के नाम से एक सुपर हीरो आया एंड देन हल्क के नाम से एक खूंखार मॉन्स्टर। फ्यूरी ने अपनी टीम को बनाने का काम स्टार्ट किया आयरन मैन 1 में पोस्ट क्रेडिट सीन से लेकर, जहां वो टोनी को बताते भी है कि वो एक लौता सुपर हीरो नहीं है इस दुनिया में। जिसके बाद टोनी मिलता है हल्क मूवी में दिखने वाले थंडर रॉस से। हालांकि अभी भी एवेंजर्स इनिशिएटिव नाम का कुछ भी हमारे सामने आया नहीं था, लेकिन आयरन मैन 2 के एंडिंग में फ्यूरी टोनी को इसी बारे में बताते हैं एंड कॉमिक बुक फैंस समझ जाते हैं कि फ्यूरी दरअसल किस बारे में बात कर रहे थे। आयरन मैन 2 के इवेंट्स के आसपास ही थॉर एंड कैप्टन अमेरिका के इवेंट्स भी टेक प्लेस करते हैं, जो कुछ साल बाद ही एवेंजर्स मूवी में एक साथ असेंबल होते हुए हमें दिखते हैं। आयरन मैन 2 के पोस्ट क्रेडिट में एवेंजर्स इनिशिएटिव का जिक्र होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसी सीन ने एमसीयू के अंदर एक सिग्निफिकेंट पार्ट को सेट किया। नंबर 4, मिस्टीरियो रिवील्स पीटर्स आइडेंटिटी। तो चाहे कॉमिक हो या मूवीज हो, पीटर की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका आइडेंटिटी। फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन इसलिए अपने फेस को छुपाता है ताकि विलेंस उसके फैमिली तक पहुंच ना सके। पर एमसीयू में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ मिस्टीरियो ने हारने के बाद भी पीटर को नहीं छोड़ा, उसको दुनिया के सामने गलत साबित किया एंड इवन उसके आइडेंटिटी को भी रिवील कर दिया। कॉमिक में सिविल वॉर के इवेंट के दौरान ही पीटर अपने आइडेंटिटी को रिवील करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। फन मोंडे इवेंट में स्पाइडी मैफिस्टो के साथ एक डील करता है अपने आंट मे को बचाने के लिए। पीटर की आइडेंटिटी सबकी मेमोरी से इरेज तो हो जाता है, लेकिन पीटर को अपनी जिंदगी से बहुत कुछ खोना पड़ता है एंड ऐसा ही सेम चीज हम एमसीयू के पीटर के साथ भी देखते हैं। सब कुछ फिक्स करने के चक्कर में मल्टीवर्स खतरे में आ जाता है, पीटर अपने आंट मे को खो देता है एंड आखिर में सब लोग उसे भूल भी जाते हैं। नंबर 3, थैनोस अराइव्स इन थॉर रैग्नारोक। जहाँ पिछले कुछ एवेंजर्स के मूवीज में थैनोस का टीज होता रहा, वही किसी ने ये नहीं सोचा था कि थॉर रैग्नारोक जैसे एक फनी एंड लाइट हार्टेड जैसे मूवी के एंड में थैनोस सच में अपीयर होगा। थॉर रैग्नारोक था तो एक फनी मूवी जो थॉर के कैरेक्टर में एक टोनल चेंज लाया, लेकिन इसी मूवी में ओडिन एंड हेला जैसे कैरेक्टर्स की डेथ हुई एंड इसी इवेंट के आसपास अर्थ में एंशिएंट वन या अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल बींग्स की भी कहानियां खत्म हुई। जो चीज थैनोस को रोक के रखे था अर्थ पे आने के लिए, वही रैग्नारोक के इवेंट से रिस्पॉन्सिबल बने थैनोस के अपने क्वेस्ट को स्टार्ट करने का। इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट हुआ थॉर रैग्नारोक के बाद ही, जो फैंस को समझा दिया कि उसे मैड टाइटन क्यों कहते हैं। रैग्नारोक के एंड में एसगार्ड का तबाह होने पे भी फैंस को उतना बुरा नहीं लगा जितना इन्फिनिटी वॉर में लोकी के मरने पे लगा। इन्फिनिटी सागा का मेन विलेन पूरे तैयारी के साथ अपीयर हो रहा है, ये रिवील होना ही बहुत बड़ा ट्रीट था फैंस के लिए, जो रैग्नारोक का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें डिलीवर करता है। नंबर 2, बैटमैन्स नाइटमेयर सीक्वेंस। 2017 में जस्टिस लीग रिलीज होने के बाद भी फैंस के डिमांड पे 2021 पे जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग हमारे सामने आया, जो हम फैंस को हमेशा के लिए एक क्लिफ एंगल पे छोड़ के चला गया। मूवी के एंड में जस्टिस लीग ने स्टीफन वुल्फ को हरा तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ डार्कसाइड भी था जो तैयार हो रहा था अर्थ पे आने के लिए। डार्कसाइड ने अपने गलती से सीखा एंड जब वो अर्थ में सच में आया तब माहौल कैसा था ये हमने जाना बैटमैन की नाइटमेयर सीक्वेंस में। लुइस लेन मर चुकी है एंड सुपरमैन उसी के लिए काम करता है जिसने लुइस लेन को मारा है। दुनिया में सुपर हीरोज एंड विलेंस बहुत कम बचे हैं, पर जो जिंदा है उनको लीड कर रहा है बैटमैन। ये नाइटमेयर सीक्वेंस कॉमिक की इनजस्टिस गॉड्स के स्टोरी लाइन से इंस्पायर है, जहां लुइस लेन की डेथ हुई थी जोकर के हाथ। सुपरमैन ने अपना बदला तो ले लिया, पर सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जैक स्नाइडर ने इसके सीक्वल के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें प्लान किया था, जिनमें से एक बैटमैन का डेथ भी था। फैंस आज भी चाहते हैं कि स्नाइडर कट को रिस्टोर किया जाए, पर सच तो ये है कि डीसी अब सच में रिबूट हो चुका है। नंबर 1, द रिटर्न ऑफ मैन ऑफ स्टील। डीसी के इंटरनल इश्यूज के चलते कोई कैरेक्टर अगर सबसे ज्यादा सफर किया है तो वो है सुपरमैन। जस्टिस लीग के बाद कोई भी कंफर्मेशन नहीं था हेनरी कैविल के रिटर्न का, जो चीज सुपरमैन फैंस को बहुत निराश किया। पर 2022 में ब्लैक एडम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मैन ऑफ स्टील को रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि कोई था जो दुनिया में दहशत मचा रहा था। एमेंडा वॉलर जब ब्लैक एडम से कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी भी है जो इस दुनिया के ही नहीं है, तब फैंस समझ जाते कि दरअसल किसके बारे में बात हो रहा था।
ब्लैक एडम ड्रोन को तबाह कर देता है एंड उसी धुएं में ब्लैक एडम के सामने कोई आता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ बात करनी चाहिए। बेशक ये कोई फाइट सीक्वेंस नहीं था, पर फिर भी डीजू के टॉप मूवमेंट्स एंड सुपरमैन फैंस के दिल में ये पोस्ट क्रेडिट सीन अपना जगह बना लेता है। कुछ टाइम बाद जब हेनरी कैविल ने खुद कंफर्म किया कि वो सुपरमैन के रोल में रिटर्न करेंगे, तब फैंस की खुशी की कोई हद नहीं रही। तो दोस्तों ये था वीडियो ऑन टॉप 5 बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में जो मार्वल एंड डीसी के यूनिवर्स में हमें देखने को मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।